हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलता है। आप लोग के लिए गुड न्यूज़ जो कि बिहार में एसएससी का वैकेंसी आया है। कितना आया है? 11,098 पोस्ट पे वैकेंसी आया। टोटल इसमें कितने तरह के पोस्ट है? तो 22 तरह के पोस्ट है, ठीक है ना। इससे पहले तो 2014 में जो वैकेंसी आया था, ये 2000 जाकर 21 के आसपास में जाकर क्लियर हुआ था। अभी देखिए कि अभी 2023 में आया है। देखिए कि बिहार से का इसको कब कंप्लीट करवाता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, कितने पोस्ट, किस पोस्ट में कितने हैं, ठीक है, सीट है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये ऑनलाइन फॉर्म कब से होगा? तो 27 सितंबर से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, और कब तक? 11 नवंबर तक ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको दे रखा पोस्ट वाइज सीटें दे रखा है। तो पहले इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं निम्न वर्गीय लिपि की बात करते हैं, इसमें इंटर या समकक्ष दे रखा है। कंप्यूटर और हिंदी प्रोसेसिंग टंकन का नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह से आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर 2 में भी उसी तरह से आपको दे रखा है। इंटर सम में आपको होना, इंटर आपको दे रखा है, कंप्यूटर संचालन टंकन होना चाहिए। निम्न वर्गीय लिपि लेवल 2 के लिए यहाँ भी आपको कंप्यूटर संचालन टंकन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सबको आपको दे रखा है। 5 की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए आपको हिंदी टंकन का ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन टंकन यानी टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 में दे रखा आपका क्या? निम्न वर्गीय लिपिक दे रखा है। इसमें कंप्यूटर संचालक एवं कंप्यूटर टंकन के साथ साथ इंटर ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इन लोगों को सबसे ज़्यादा रहता है, एक पोस्ट है, अगर बात किया जाए यहाँ पर देखिए राजस्व कर्मचारी की बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ आपको क्या है? इंटर पास होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से पंचायत सचिव की अगर बात करें तो इसमें भी आपको इंटर और समकक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट। इसमें किसी और अदर क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित लिपि की बात करते हैं पंचायती राज विभाग में, तो यहाँ पर देखिए आपको इंटर दे रखा है। इस तरह से अगर हम कुल अगर पोस्ट की बात, टोटल 22 तरह के पोस्ट हैं, और टोटल अगर हम बात करते हैं इसमें कुल पोस्ट की संख्या अगर हम बात करते हैं तो 11,098 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखें। अगर यहाँ शैक्षणिक योग्यता की अगर बात न्यूनतम शैक्षणिक क्या होना चाहिए? यहाँ पर 10+2 यानी इंटर पास आपको होना चाहिए, ठीक है, तब आप इस फॉर्म को फिलने की एबिलिटी आपको होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका है, यहाँ पर देखिए आरक्षण की बात करते हैं। देखिए आरक्षण के लिए आपको जैसे NCL है आपको है, अगर नहीं है तो अभी देखिए अपडेट अब जल्दी से जल्दी अब बना लीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, सर्वर स्लो हो जाता है, सब लोग NCL अप्लाई करता है, ठीक है। इसलिए आरक्षण का अगर दावा करना चाहते हैं तो NCL आप लोग बनाकर पहले से रखें, जो आरक्षण की दावा जो करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, वही वाली बात है, NCL वाली बात है ना, आप बनाकर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए उम्र सीमा की अगर बात करते हैं, उम्र सीमा में क्या है? यहाँ पर देखिए उम्र सीमा देखिए आपको दे रखा है, ये आपको 2023 यानी 1 और 2023 से आपकी गणना किया जाएगा। अगर न्यूनतम उम्र सीमा की अगर बात किया तो 18 वर्ष होगा, ठीक है। आरक्षित अगर पुरुष की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 37 हो जाएगा। अगर आरक्षित महिला की बात किया तो 40 साल होगा। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला दोनों के लिए आपका क्या हो जाएगा? आपका 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष महिला के लिए आपका 42 है। तो सब याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिए परीक्षा शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है आपको? तो 540 रुपये जो है आपको सामान्य पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए लग रहा है। उसके बाद अनुसूचित जाति जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उनको 135, या बिहार की किसी भी कैटेगरी की महिला भी हो सब के लिए 135 हो, लेकिन बिहार से अदर स्टेट की जो महिला हो या पुरुष सब के लिए आपको कितना लगेगा? आपका 540 लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्म आप लोग को पता है कि 27 से बढ़ाएगा, 27 से आपको यानी 11 नवंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर दे रखा होगा परीक्षा की प्रकृति आपको होगा। इसमें आपको देखिए कहा जा रहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने प्रारंभिक, जाहिर सी बात चाहे थोड़ी होगा, इससे कम से कम 20 लाख से ऊपर ही फॉर्म इसमें गिरने की चांस है, 20 लाख से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रारंभिक जो PT होगा उसका 5 गुना लिया जाएगा मेंस के लिए, यानी मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना लिया जाएगा, ठीक है। जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना मेंस के लिए लिया जाएगा। यहाँ पर आपको देर का प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि 150 जो दिए होंगे बिहार से दिए होंगे तो उनको पता होगा कि 50 में क्या क्या पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन, यहाँ पर सामान्य विज्ञान और गणित हो गया, मानसिक यानी रीजनिंग हो गया। तो टोटल कितना होता है? 50 रीजनिंग होता है, 50 रीजनिंग हो गया, 25 हो गया आपका मैथ हो गया, अब 25 साइंस हो गया, तो 100 हो गया, और 50 आता है आपका
जनरली हो गया साइंस, ये जीके हो गया, ठीक है। तो याद रखिए टोटल कितना हो गया आपका 150। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सिलेबस दे रखा, सिलेबस जो पहले आप सिलेबस था वही सिलेबस फिर यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, सामान्य विज्ञान में आपका सिलेबस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सामयिक यानी आपका आ गया करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, सब आपका सिलेबस के अंदर। भारत है उसके प्रोसिद्ध, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इससे भारत के आसपास जितने भी देश हैं सबका राजधानी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। बाकी आपके यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे विज्ञान गणित, गणित में क्या क्या आपको दे रखा, संख्या पद्धति, सबसे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस अभी से, जो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्य वर्ग के लिए क्वालिफाई कितना। तो ये सब तो सिंपल सी बात है, इतना कौन लाता है, इससे ज़्यादा ही लोग लाता है ना। इससे दे रखा जो बिहार एसएससी के द्वारा जो दे रखा न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए कितना, 36.5 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34। इस तरह से सबका का दे रखा, आरक्षण दे रखा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदन, यहाँ पर क्या लिखा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि और अन्य निर्देश दे रखा। तो पता ही आपको 27 सितंबर से 11 नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप करते वक्त जो डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोग पहले से होना चाहिए। ठीक है, अगर जिनके पास एनसीएल यानी आरक्षण का ये सर्टिफिकेट नहीं है एनसीएल, तो आप सबसे पहले उसको बनवा लें, सबसे पहले बन, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सर्वर स्लो होता है तो फिर आपको बनने में दिक्कत होता है। सबसे पहला काम आप कर लीजिएगा। चलिए, जब भी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो सबमिट करने से पहले उसको रिव्यू आप लोग देख लीजिएगा कि जो हमने भरा सब सही। अगर सुधारने की ज़रूरत तो फिर एडिट ऑप्शन होता है, उस पर जाकर पे अपना जो भी दिक्कतें, जो भी प्रॉब्लम्स को सुधार कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पे कि एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन कर, अगर एक से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन करेगा तो उसका अब एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एक से ज़्यादा मत अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद एक पॉइंट और चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं। अक्सर क्या होता है, फॉर्म तो लोग भर देते लेकिन ये चीज़ भूल जाते। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब अपने सुरक्षित रखिएगा। ठीक है, ये सब रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम अब जैसे मान लीजिए 2023 है, अगर एग्ज़ाम जल्दी ले लिया तो ठीक है, नहीं तो 2-4 साल अटका देगा तो कितने लोगों को क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो आपको पता है कब से फिलअप होगा, तो 29 सितंबर से आप लोग को फॉर्म फिलअप होगा, याद रखिएगा। और कब तक होगा, तो 11/11/2023 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त।